मुझे ये बताया ना कि ये जो एंगल आपने ये जो इतना ज़बरदस्त वॉइस ओवर का जो ये काम है, ये एक आर्ट है जो एक आवाज़ के थ्रू आपने जादू बिखेरना है, और बड़ा उसमें होता है ना कि ये प्लॉट देखिए और ये देखिए नाजरीन कुरान ताज़ी में, तो ये जो टोन है और ये जो एक माहौल है, ये कैसे बिल्ड किया? क्योंकि आप तो एक अच्छे भले एक्टर थे इस तरफ। नहीं, एक्टिंग के साथ ये प्लस पॉइंट है। आवाज़ थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सुबह आप सोकर उठते हैं ना, तो थोड़ी आवाज़ ग्रेनी होती है, बेसी होती है, तो मुझे लगता था कभी किसी से बात करो या तो बोलता था भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो मैं उसको बोलता था यार मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुबह निकलती है ऐसे, या मैं थोड़ा सा सीने से बोलूँ, जैसे आप एक्टिंग में पढ़ते हैं कि सीने का इस्तेमाल, पेट का इस्तेमाल और गले का इस्तेमाल, तो ये डिफरेंट आप करके देख रहे होते हैं साथ साथ एक्सपेरिमेंट। तो मैं क्या करता था, वो जो टीवी पे कमर्शियल्स चलते थे तो उनको रिपीट करता था, या कभी कभी फैमिली के साथ आप गाड़ी में जा रहे हैं उनकी। हाँ, मतलब उनको छापने की कोशिश करता था, या कहीं जा रहे हैं फैमिली के साथ गाड़ी पे, तो वो जो बिलबोर्ड्स होते हैं वहाँ मरीन छावनी से चंद कदम आगे। ये मैं भी करता था एक तो ज़माने वो ना, आप तो कभी कभी ऐसा भी होता था, लोग आपको देख रहे होते पागल तो नहीं, ये बाइक पे जा रहा है, ये गाड़ी पे जा रहा है, ये अपने आप में बोल रहा है, तो वो करते करते मैंने वो फिर जो फ़ोन में अपने रिकॉर्डर में वो रिकॉर्ड किया। फिर मेरे एक टीचर हैं, टीचर भी हैं, बॉस भी हैं, और उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है, और उन्होंने बड़ा इंडस्ट्री में मुझे सपोर्ट किया। आरिफ बाग है, गलीम नाम है उनका। मैं जानता हूँ उन्हें, बहुत ही इज़ अ ज़बरदस्त नोन पर्सनैलिटी। वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि आप कह सकते उनको भी बुलाऊंगा मैं, हाँ। ही इज़ अ वॉइस ऑफ पाकिस्तान। तो वो कमर्शियल्स करते थे, तो मैं जब जाता था उनके ऑफिस उनसे मिलने के लिए, तो बोलते थे यार 2 मिनट रुकना, मैं कमर्शियल बोल के आ रहा हूँ। तो मतलब यार मैं आता था स्टूडियो को, कभी बैठ कभी मैं उनसे ये बोलता था सर मैं देख लूँ आप किस तरह से मतलब कर रहे होते, हाँ। तो मैं बैठ जाता था, वो जाते थे, 5 मिनट में स्टूडियो में गए, अंदर 2-3 वेरिएशन दी, वापस आया, एडिटर को बोला एडिट कर, और फिर हम 2-3 दिन बाद में वो कमर्शियल टीवी पे देख रहा होता था। तो उन्होंने यार ये कैसे करते, तो एकदम मैंने सोचा सर मुझे वॉइस ओवर करनी है। उन्होंने मुझे पर्चा उठा के दिया, बोला ये बोलो। मैं जी, बोला ये बोलो। मैंने बोला मैं 4-5 माशाल्लाह फंबल किए। हाँ। तो उन्होंने बोला दोबारा बोलो। एक तो उनका ऑरा, फिर उनकी आवाज़, आप खुद थोड़ा सा वो हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ, और घर जाके फिर इसके ऊपर रिहर्सल्स करो, प्रैक्टिस करो, रिकॉर्ड करो, 2-3 वेरिएशंस, एक्टर तो तुम हो तो तुम्हें वेरिएशंस का अंदाज़ा है, तो तुम घर जाओ, इसके ऊपर रिकॉर्ड करो, फिर ये 3 दिन बाद मेरे पास आना। तो मैं 3 दिन बाद दोबारा उनके पास गया। फिर हुआ ये कि कोई फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म, वो डब के लिए आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे उसका जो नरेशन थी, एक 2 लाइन की या 3 लाइन की नरेशन थी एंड की ना, तो मुझे उन्होंने कॉल की, बोला तो आ जाओ एक काम है। तो मैं गया, उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया। मेरे टीचर थे लेकिन वहाँ कुछ लोग और भी थे, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि कल मैं बताऊँगा। खैर इन शॉर्ट वो नरेशन उन्होंने मुझसे करवाई, और बहुत सपोर्ट किया, मतलब वो बहुत देर में मुझसे हुई रिकॉर्ड। लेकिन जब वो टेंशन नजर आ एडिट गया हो होगा गई, ना। जब वो फिल्म चल गई, तो फिर मैंने देखा, मैं कहा यार ये मेरी आवाज़ लग नहीं रही, मतलब वो इतनी ग्रेनी और इतनी भारी आवाज़ थी। तो मुझे फील हुआ कि यार ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ मेरे पास गला है, मुझे वेरिएशंस का मालूम है, डिक्शन मुझे मतलब मेरा फिर भी बेहतर है, थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, यहाँ से भी आप नाम भी कमा सकते हैं और यहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं। तो फिर वो मैंने फिर दूसरी दफ़ा भी उन्होंने ही मुझे उनका कोई क्लाइंट था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया गया, क्लाइंट ने बोला कि मैं तो मतलब उनका क्लाइंट हूँ, लेकिन मतलब मैं उनका आर्टिस्ट हूँ, लेकिन वो कहने कुछ डिफरेंट हो, तो ये फ़लाना साहब है, इनके पास चले जाओ, और एक FMCG की डॉक्यूमेंट्री है, तो वो तुम्हें करनी है। अच्छा, बड़े इसके अंदर बड़ी कहानियाँ है, ऐसे नहीं हुआ ये। तो वो मैं गया, और वो मैंने वॉइस ओवर कोई उसके अलग उसके वो थे चंक से, तो मैंने वो वॉइस ओवर कोई 2 दिन में की। अच्छा, माशाल्लाह इतना खून मैंने थुकवाया ना वॉइस ओवर। मैंने तो मतलब वही वाली बात है, जब आपको काम नहीं आता तो आपको लगता है कि बहुत आसान है, और जब आप करने के लिए खड़े होते हैं कोई भी काम, तो बोलते भाई ये तो बहुत ही मुश्किल गेम है बॉस, आसान नहीं है। तो खैर वो की, तो उसमें मुझे बहुत अच्छे पैसे मुझे मिले। फिर एक दफ़ा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ना उनको थोड़ा सा क्योंकि वो मैं उनसे इंस्पायर हूँ अभी भी, तो मैंने उनको कहीं ना कहीं छापना शुरू किया। तो वो मुझे बोलते थे यार ये तू गलत कर रहा। अब वो मेरे रच बस गए थे ना, मतलब सबकॉन्शियस में रहता है उनका स्टार्ट, उनका टेल, उनका मिड, उनका टोन। आप जब किसी को आप जब उस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ले रहे होते हो। तो मैं तो उनके साथ सुबह शाम उनको देख रहा था, तो वो मेरे ऊपर अंदर आ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री की,
ये शायद नहीं पता बहुत सारे लोगों को, एक बड़े कॉर्पोरेट की डॉक्यूमेंट्री की, और डॉक्यूमेंट्री के अंदर 1 या 1.5 लाइन मिस हो गई और वो फ्लाई कर गए कहीं पाकिस्तान से बाहर और कहीं रास्ते में थे। तो अचानक मैं ऑफिस में था, मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, तो फिर क्लाइंट की कॉल आई उनके पास कि सर ये लाइन चाहिए 2 घंटे के अंदर। तो अब उन्होंने बोला कि अच्छा क्या करते हैं, उन्होंने अपने ऑफिस से फ़ोन किया, बोला शकीब को बुलाओ। तो मैं इत्तफाक से वहीं बैठा हुआ था, तो मुझे उन्होंने फ़ोन दिया, बोला मेरी डॉक्यूमेंट्री मुझे छापता दूँ। तो मैंने डरते डरते बोला हाँ सर छापता हूँ, मुझे छाप लेगा? मैं मतलब समझा नहीं, वो बहुत मतलब कैजुअल आते हैं। हाँ छाप लेगा। मैं कहा हाँ छाप लूँगा, बस एक काम कर, तू स्टूडियो जा, डॉक्यूमेंट्री सुन, और 1 लाइन है या 1.5 लाइन है वो छापनी है बिल्कुल मेरी आवाज़ में। ये बात है आज से कोई 8 साल पहले। ये टाइम मैंने बोला तो कैसे छापूंगा आपको, मतलब छापता हूँ, हाँ, मजाक में इनडायरेक्टली तो बंदा छापता हूँ, छाप लेता है। छाप दो, लेकिन ये अब कॉर्पोरेट का हमारे काम है और परफॉर्मेंस ये का ऐसा बड़े मसला होता है कि हमें बोला जाए तो हम नहीं कर सकते, वैसे कर लेंगे। हाँ, और ये बड़े ब्रांड का काम है, मतलब एजेंसी है बीच में और ऐसा सीन है। तो मैं स्टूडियो गया, मैंने रिकॉर्ड को बोला हेडफोन लगाओ, अब मैं सुन रहा हूँ, सुनो, आप उतार रहे होते हैं अपने अंदर। तो मैंने बोला तुम ना जब मैं तैयार हो जाऊँ, खैर मैं 2-4 दफ़ा सुनी, मैंने बोला कोशिश करते हैं। तो मैंने वो छाप दी 2 या 3 टेक में, और वो फिर एडिटर का कमाल होता है कि वो जोड़ जाड़ के और उसके अंदर फिल्टर लगा के उस आवाज़ को वैसा। अब मैं आगे बैठा बाहर और उसने प्ले की और वो चली, मैंने कहा मेरी आवाज़ कहाँ है, मैंने कहा मेरा वाला कहाँ है, उससे बोला तेरा वाला ही तो था। मैं कहा दोबारा चला, और उसने दोबारा चलाई, वो 2 लाइनें वो बीच में मर्ज हो गई, मिक्स हो गई, और वो फील ही नहीं हुआ, वो मुझे फील नहीं हुआ कि ये मेरी आवाज़ है। तो आई वाज लाइक यार दादा ये तो मतलब सीन हो गया ना, आप एक स्टेप और। अरे भाई कल से आप बताइएगा मेरे को। नहीं अब ये यहाँ तो आप सीन चेक करें कि क्लाइंट आया 1 घंटे बाद, आज मैंने उसको बोला क्लाइंट को मैंने कर दी, क्लाइंट आया ऑफिस, क्लाइंट आया मतलब ब्रांड आ रहा है और एजेंसी के 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है भाई, वो एजेंसी शशका वशका ये वो आए, ये ब्लूटूथ का ज़माना था, वो ला के आए, उन्होंने बोला सुनाओ। अब मैं खड़ा हूँ पीछे, उनको नहीं पता ये मैंने किया, मैं खड़ा हूँ पीछे, बोला वेरी गुड यार, ये तो यार मैंने कहाँ से किया, वहाँ फ्लाइट में थे वो, तो उन्होंने बोला वो रिकॉर्डर्स ने, आप वो उतरे और उनके पास कोई वो सेटअप था, उन्होंने बस करके भेजे, मतलब कमाल क्या होता है डेडिकेशन है। और उसके बाद वो फिर चली गई, वो अप्रूव हो गई, चल गई, और चलने के बाद नेक्स्ट डे जब 2 दिन बाद वो पाकिस्तान है, तो जैसे ही मैं ऑफिस में बैठा वो आए और फॉरेन एडिट रूम में उन्होंने बोला वो शो चलाओ। तो अब मैं ये खड़े में हूँ पीछे और मैं इधर बैठा हूँ, मैं कुछ फिल्म देख रहा था या पता नहीं क्या कर रहा था, और मेरी ना मैं उनको यार गलती पकड़ी जाएगी, अब गलती पकड़ी जाएगी। उन्होंने यूँ देखा, यार तू सस्ता बेच देगा मुझे। मतलब वो ब्रांड अपने आप में ब्रांड है, और वो अच्छी एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं। तो उस दिन से फिर मैंने सोचा कि अब मुझे सस्ता अपने आप को बेचना है। नहीं, इस फील्ड से निकलना है, मतलब उनकी छाप से निकलना है। ओके, तो फिर ऐसे अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी अपनी एक पहचान है, एक बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मेरे नाम पे हैं। लोग बोलते हैं कि यार शकीब से करवा लो, ये आवाज़ उसकी है, तो अब लोग पहचानते हैं पिछले कुछ साल।